नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी पांडे आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टडी क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले की सभी क्लासों में हम लोगों ने 56 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आज हम लोग 57 नंबर का जो प्रश्न है वो कार्य क्षमता से आधारित प्रश्नों पर है। मतलब कि 57 नंबर से टाइप बदल जाती है, अगली टाइप शुरू हो जाती है। तो हम लोग इसको समझेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन हम आपको पढ़ रहे हैं, उसके बाद समझाएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए, प्रश्न है, रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर देता है। रमेश है और विपिन है। रमेश विपिन, प्रश्न में कहा गया है कि रमेश विपिन से 3 गुना बेहतर कामगार है। मतलब 3 गुना बेहतर कामगार का यहाँ पे मतलब इससे होता है उसकी क्षमता की बात होती है। बेहतर कामगार का मतलब क्या होगा कि उसकी हर दिन प्रत्येक दिन काम करने की जो क्षमता होगी वो ज़्यादा होगी, इफिशियंसी उसकी ज़्यादा होगी। 3 गुना बेहतर, अगर जो इसकी कार्य करने की क्षमता 1 की है तो 1 का जब हम लोग 3 गुना करेंगे मतलब कि 1 में 3 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। ये देखिए क्षमता की बात होती है, ये इसकी क्षमता की बात। देखिए, जिसकी क्षमता ज़्यादा रहेगी वो कार्य ज़्यादा करेगा, जिसकी क्षमता ज़्यादा रहेगी वो कार्य ज़्यादा करेगा, और जिसकी क्षमता ज़्यादा है वो कम दिन में काम करेगा। मतलब कि जो एक दिन में ज़्यादा, जैसे एक आदमी है एक दिन में 10 काम करता है, एक आदमी एक दिन में 10 काम करता है, दूसरा एक दिन में 5 काम करता है। बराबर ही काम करने के लिए इसका जो समय होगा इससे कम होगा, इसका जो समय होगा इससे कम होगा। मतलब जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी उसका समय कम होगा। अब क्षमता और समय में व्युत्क्रमानुपात संबंध होता है, उल्टा का संबंध होता है। समय हम कह सकते हैं समय इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्षमता, 1/क्षमता। मतलब अगर जो क्षमता बढ़ेगी तो समय घटेगा, समय बढ़ेगा तो क्षमता घटेगी। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि क्षमता बराबर, क्षमता क्या होती है, समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। जब क्षमता ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा, जब क्षमता ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा, जब क्षमता कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा। उसी तरह जब समय ज़्यादा लगेगा तो क्षमता, व्यक्ति की कार्य करने की जो दर होगी वो कम होगी, जब समय कम होगा तो क्षमता ज़्यादा होगी। सीधे व्युत्क्रमानुपात संबंध होता है। देखिए, जैसे मानते हैं यहाँ पे 10 और यहाँ पे 15। अब इसको अच्छे से इस क्वेश्चन पे समझिए। हम कहते हैं कि एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। कह रहे हैं कि ए है काम को 10 दिन में करता है, इस समय की बात कर रहे हैं। ए काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। इसको और अच्छे से समझिए। ए काम कर रहा है 10 दिन में, बी काम कर रहा है 15 दिन में। तो हम लोग पहले इसकी क्षमता निकाल लेते हैं। अब क्षमता निकालेंगे तो 10 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 30। 10 से भाग देंगे 3 आएगा और 15 से भाग देंगे 2 आएगा। 10 से भाग देंगे 3 आएगा, 15 से भाग देंगे 2 आएगा। अब देखिए, जो ए है वो 10 दिन में कम समय में काम कर रहा है तो इसकी क्षमता ज़्यादा है। बी जो है वो 15 दिन में काम कर रहा है तो इसकी क्षमता कम है। अब ये इनकी क्षमताओं का अनुपात हो जाएगा, ये इनकी क्षमताओं का अनुपात हो जाएगा। जैसे 3:2 इनकी क्षमताओं का अनुपात हो जाएगा। अगर जो हम लोग इसके समय का अनुपात निकालते हैं तो ये इसके समय का अनुपात है। अनुपात का मतलब इसको भाग दे रहे हैं, हम दे रहे हैं 2 से 3, 5 से भाग, तो ये 2 बार में जाएगा और ये 3 बार में। देखिए, समय का उल्टा क्षमता, जिसका समय कम है उसकी क्षमता ज़्यादा है, जिसका समय ज़्यादा है उसकी क्षमता कम है। जैसे अब समय है 10:15, इसको काटते हैं समय को तो यहाँ पे हो जाएगा 2:3। और जब क्षमता की बात करते हैं तो क्षमता इसका अपोजिट होता है, उल्टा होती है। तो इनकी क्षमता हो जाएगी 3:2। मतलब बताने का मेरे ये है कि समय का उल्टा क्षमता होती है, जिसका समय ज़्यादा रहेगा उसकी क्षमता कम रहेगी। जैसे यहाँ पे समय का अनुपात 2:3 है तो उनकी क्षमता का अनुपात 3:2 आया।
अब इसी तरह ये प्रश्न है, प्रश्न में कहा गया कि रमेश विपिन से 3 गुना अधिक क्षमतावान है या अधिक उसके पास क्षमता है, तो क्षमता 3:1 की होगी, तो इनके समय में अनुपात होगा, बस इसी को उलट देंगे, उल्टा कर देंगे, तो 1:3 का हो जाएगा। ये इनके समय का अनुपात हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला है, इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है, वे दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं। अब देखिए इस यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्षमता का अनुपात है, ये समय का अनुपात है। अब समय में ये 3 समय ले रहा है और ये 1 समय ले रहा है, मतलब ये 3 के अनुपात में समय ले रहा है और ये 1 के अनुपात में समय ले रहा है। और जो ये ए है वो इससे 40 दिन कम में पूरा कर दे रहा है। तो एक अनुपात की बात करते हैं, तो अनुपात में ए इस विपिन से, सॉरी रमेश इस विपिन से 2 कम है, अनुपात में रमेश विपिन से 2 कम है, तो 2 जब अनुपात में कम है तो दिन में 40 कम है। 2 जब अनुपात में कम है, ये तो हम अनुपात हम लोग बनाए हैं, क्वेश्चन में दिया है 40, मतलब जब 2 अनुपात में कम है तो दिन में 40 कम है। तो 2 बराबर 40 के, तो 1 बराबर हो जाएगा, काट देंगे 20 बार में, तो 1 बराबर हो जाएगा 20। ये देखिए ये समय का निकालना है, 2 बराबर 40 के है, जब 2 अनुपात में कम है तो दिन में 40 कम समय ले रहा है, अनुपात में 2 कम ले रहा है तो दिन में 40 कम ले रहा है, मतलब कि 2 अनुपात बराबर 40 दिन के इस क्वेश्चन में है, तो 1 अनुपात बराबर 20 के। अब देखिए अगर समय की बात करते हैं तो 1 अनुपात बराबर 20 के, तो जब इसका रमेश का समय निकालेंगे तो इस 20 का इस 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये लेगा 20 दिन, ये लेगा 20 दिन। और जब इस विपिन का निकालेंगे समय तो 1 अनुपात बराबर 20 के है, तो 3 बराबर इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 60 दिन। मतलब रमेश करेगा काम को 20 दिन में और उसी काम को विपिन करेगा 60 दिन में। देखिए ये विपिन है, ये इस रमेश से 40 दिन अधिक ले रहा है, या ये जो रमेश है इस विपिन से 40 दिन कम में काम कर दे रहा है। अब प्रश्न में पूछा गया है कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो पहले तो हम लोग कुल कार्य निकालेंगे। अब कुल कार्य कैसे निकलेगा, तो जो इनकी क्षमता होती है, क्षमता 3 की है और 1 की है, जब इनकी क्षमताओं में, या इसको और आसान भाषा में और आसान बता दे रहे हैं, देखिए जैसे इसके पहले हम लोग सभी प्रश्नों को करते हैं वैसे कर दे रहे हैं। देखिए हम कहेंगे रमेश किसी काम को करता है 20 दिन में और विपिन करता है उसी काम को 60 दिन में। रमेश करता है काम को 20 दिन में और विपिन करता है कार्य को 60 दिन में। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, रमेश करता है किसी काम को 20 दिन में, विपिन करते हैं 60 दिन में। 60 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, 20 से इस 60 में भाग देंगे, 20 से इस 60 में भाग देंगे तो भाग जाएगी 3 बार, और इस 60 से भाग देंगे तो भाग जाएगी 1 बार। 20 से 60 में भाग देंगे, भाग जाएगी 3 बार, और इस 60 से 60 में भाग देंगे तो भाग जाएगी 1 बार। देखिए यही क्षमता भी इनकी आ गई, 3:1। अब दोनों का समय, तो समय निकालने के लिए हम लोग करेंगे कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। कुल काम है 60 और इनकी क्षमता 3 और 1 4 की है, इनकी क्षमता 4 की, तो 4 से भाग कर देंगे, तो दोनों मिलके उस काम को 15 दिन में कर देंगे। दोनों लोग मिलके उस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर देंगे। चलिए ये समझाने के लिए बताए हैं, इतना अच्छे से हम इसको बताए हैं, आप लोग इसको समझ लेंगे तो ये पूरा टाइप इसी पे समाप्त हो जाएगा। अभी हम इसको बताने के लिए इतना लंबा बताए हैं, नहीं तो उसके बाद जब आपको इसको करना होगा तो कुछ सेकंड में कर लेंगे। आगे प्रश्न आएगा, देखिए हम इसको सेकंड में करके दिखाएंगे। आगे जब प्रश्न आएगा तो बहुत आसान प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है 58 नंबर, ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है। ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ए को और लिखते हैं बी को। अगर जो बी 1 काम कर लेता है तो ए करेगा 3 काम, क्योंकि इससे 3 गुना सक्षम कारीगर है। ये इनकी क्षमता है, हमेशा ध्यान रखिएगा,
ये जब सक्षम की बात करें, जब दिन ना दे, समय ना दे, तो वो क्षमता होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर बोल रहा है कि बी की तुलना में उससे 60 दिन में पूरा, देखिए प्रश्न सही नहीं दिया है। ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है, बी की तुलना में उससे 60 दिन में पूरा कर लेता है, तदनुसार वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पे प्रश्न हो जाए बी की तुलना में उसे 60 दिन कम लगते हैं, बी की तुलना में उसे 60 दिन कम लगते हैं। अब इसको देखिए समझिए, ये क्षमता हो गया, ये समय का अनुपात हो गया, क्षमता का अनुपात हो गया। अब समय का अनुपात क्या होगा, 3:1 है, तो उल्टा कर देंगे 1:3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब दोनों का अंतर करेंगे तो अंतर आएगा 2 भाग बराबर 60 के, तो 1 भाग बराबर 30 के, 2 भाग बराबर 60 के, तो 1 भाग बराबर 30 के। अब इसको लगेगा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 दिन, और इस बी को लगेगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो 90 दिन। मतलब कि बी करेगा 90 दिन में, ए करेगा 30 दिन में उस कार्य को। प्रश्न में ये बोला है कि वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। जब दोनों लोग मिल जाएंगे तो वो कार्य कितने दिन में होगा, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। अब कहेंगे कि ए करता है 30 दिन में, बी करता है 90 दिन में, इनका एलसीएम लेंगे तो 90 आ जाएगा, भाग देंगे तो ये 3 बार में, और भाग देंगे तो ये 1 बार में। कुल काम है 90, इनकी क्षमता होगी 3×1 4, और हमको निकालना है इस 90 में 4 से भाग दे देंगे, आएगा 4 दूना 1/2 दिन। तो वो दोनों मिलके इस काम को 22 सही 1/2 दिन में समाप्त कर देंगे। दोनों लोग मिलके कार्य को करेंगे 22 सही 1/2 दिन में। प्रश्न है उसको थोड़ा सा उसमें सुधार कर लीजिएगा, इसमें क्लियर नहीं, स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है। चलिए अब अगला प्रश्न है, एक्स वाई की तुलना में तेज काम करता है। अब देखिए सब प्रश्न ऐसे ही आते जा रहा है, अब आप लोग करिए उसको। एक्स वाई की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स और यहाँ पे लिख लेंगे वाई। ये 1 काम करेगा तो 3 गुना तेज काम करेगा, तो ये 3 काम करेगा। उसके बाद अतः वह वाई की तुलना में एक कार्य उससे 40 दिन पहले पूरा कर लेता है, वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए क्षमता का अनुपात 3:1 है, 3:1 है, तो समय का अनुपात हो जाएगा 1:3 के। अब ये x जो है इससे कम समय में कार्य पूरा करेगा, 40 दिन पहले ही कार्य पूरा कर लेता है, तो सबसे पहले दोनों का अंतर लेंगे। कितना हो जाएगा 2 भाग बराबर 40 के, मतलब कि 2 अनुपात बराबर 40, क्योंकि अनुपात में ये 2 कम ले रहा है और समय में 40 कम ले रहा है, तो 1 बराबर हो जाएगा 20 के। अब इसका समय निकल गया, इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 20 हो जाएगा। इस 3 में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब जो प्रश्न में पूछा है उसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। प्रश्न में दिया है वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए x करता है 20 दिन में, y करता है 60 दिन में, एलसीएम लेंगे 60 आएगा, भाग दे देंगे 3 बार में, भाग देंगे 1 बार में, दोनों को जोड़ देंगे 4, मतलब कि वो दोनों मिलके एक दिन में 4 कार्य करते हैं। काम उनको करना है 60, तो यहाँ पे 60 में इस 4 से भाग देंगे, आएगा 15 दिन। 15 दिन में वो इस कार्य को समाप्त कर लेंगे। अब चलते हैं तेजी से अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है ए बी की तुलना में आधा कार्य कर सकता है। अब चलिए जैसे जैसे प्रश्न में दिया वैसे वैसे करेंगे। ए बी की तुलना में आधा कार्य कर सकता है। अगर जो बी 2 काम करेगा तो ए उसका आधा 1 काम करेगा, बी 2 काम करेगा तो ए आधा उसका 1 काम करेगा। सी ए तथा बी द्वारा किए गए कार्य की तुलना में आधा कार्य कर पाता है। अब यहाँ पे सी भी है। अब सी की क्षमता बताया है कि जो लोग ए और बी मिल के जितना काम करते हैं उसका आधा कार्य कर पाता है। मतलब कि ए कर रहा है 1 काम, बी कर रहा है 2 काम, दोनों लोग मिल के करेंगे 3 काम, और सी जो है उसका दोनों का मतलब आधा कर पाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ये जो सी की क्षमता है 3 का आधा लिख देंगे तो 1.5 हो जाएगा, मतलब कि सी 1.5 काम कर पाता है।
उसके बाद दिया है कि यदि सी अकेला पूरा कार्य 40 दिनों में कर पाए तो सभी एक साथ मिलकर कार्य कितने दिन में कर पाते हैं। बहुत आसान प्रश्न। देखिए यहाँ पे निकाल लेंगे कुल कार्य। अब देखिए कुल कार्य कैसे निकलेगा। सी करता है कुल कार्य को 40 दिन में, सी करता है कुल कार्य को 40 दिन में और एक दिन में 1.5 कार्य कर पाता है। सी कुल कार्य करता है 40 दिन में और एक दिन में 1.5 कार्य कर पाता है। तो जब टोटल कार्य निकालेंगे, मतलब सी करता है 40 दिन में, अगर जो सी उस कार्य को करेगा तो कार्य 40 दिन में समाप्त हो जाएगा। और सी जो है एक दिन में 1.5 कार्य कर पाता है, एक दिन में 1.5 कार्य कर पाता है और 40 दिन तक कार्य करता है। तो कुल कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, जो समय दिया है उससे इसकी क्षमता में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल कार्य हो जाएगा। इस सी की क्षमता हो गई, कम करता है 40 दिन में। अब इसको मल्टीप्लाई करके 60 लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे छोड़ देंगे तो काटने में आसानी होगी। अब तीनों मिल के उस काम को कितने दिन में करेंगे, ए बी और सी मिल के उस काम को, तो कुल काम है 1.5 × 40। जोड़ेंगे 2 1 3 3 1 4 4.5, यहाँ पे हो गया 4.5। 1.5 से काट देंगे, ये 3 बार में कटेगा। 3 से 40 को काटेंगे तो कटेगा 13 सही 1/3। 13 सही 1/3 ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। 13 सही 1/3 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है कि 61 नंबर, ए बी से किए हुए काम में 50% बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 में कर पाता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो वो कार्य 10 दिन में पूरा हो जाएगा। बी अकेला वही कार्य कितने दिन में करेगा। देखिए प्रश्न में समझिए कि ए किसी काम का आधा, पूरा काम नहीं है, आधा काम करता है बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 में। ए है बी है, जब समय की बात करते हैं तो B के 1/3 का मतलब, 1/3 का मतलब 1/3। अगर जो B लेगा 3 घंटा तो A लेगा 1 घंटा, B लेगा 6 घंटा तो A लेगा 2 घंटा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 1/3, तो ये 3 समय लेगा तो ये लेगा 1 समय, ये 3 समय लेगा तो ये लेगा 1 समय, और ये 3 लेगा ये लेगा 1 समय, लेकिन काम हो रहा है आधा। प्रश्न में कहा गया कि A B के 1/3 काम में 1/3 समय में 50% काम कर पाता है। अब देखिए ये 1/3 मतलब कि ये 3 समय लेगा तो ये 1 समय लेगा, तो काम करेगा आधा, काम करेगा आधा, तो पूरा काम करेगा, पूरे काम का समय हो जाएगा। ये भी समय है ये भी समय, ये आधा काम का है यहाँ पे पूरे काम का। तो जब दो मतलब काम का दुगुना करेंगे तो उसके समय का भी दुगुना हो जाएगा, क्योंकि ये 1/3 इसमें कहा। इसको समझिए अच्छे से, बस यही समझना है और पूरा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। 1/3 काम करता है, 1/3 समय में आधा काम करता है। बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 मतलब कि ये 3 घंटा लेता है तो ये 1 घंटा लेता है, तो आधा काम करता है, तो पूरा काम करेगा 2 घंटे में। तो यहाँ पे 2:2:3 हो जाएगा। ये भी पूरा कर दिए, ये भी पूरा कर दिए, ये समय का अनुपात हो गया, ये समय का अनुपात हो गया। तो क्षमता क्या हो जाएगी, क्षमता समय का उल्टा कर देंगे, 3:2 की हो जाएगी। अब बताना है कि बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले कुल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य कैसे निकालेंगे, तो ए बी मिल के करते हैं 10 दिन में, ए बी मिल के करते हैं उस काम को 10 दिन में, और उनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 और 2 को जब जोड़ेंगे तो 5, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5, कुल कार्य हो जाएगा। 5 का इस 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, इस 5 का इस 10 में मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि काम कर रहे हैं ए और बी मिलके, इनकी क्षमता है ए की एक दिन में 3 काम करने की, बी की एक दिन में 2 काम करने की, सम्मिलित रूप से दोनों की 5 काम करने की एक दिन में क्षमता है। कुल कार्य हो जाएगा 50। करना है बी को, बी एक दिन में 2 काम करता है, यहाँ पे 2 लिख देंगे, भाग कर देंगे तो बी करेगा उस काम को 25 दिन में, बी कर देगा उस काम को 25 दिन में समाप्त। ए का पूछता तो इस 3 से भाग करते, दोनों का पूछता, देखिए 3 और 2 5, दोनों का तो पूछेगा, दोनों का तो 10 दिन दिया है। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। कोई समस्या होगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, बहुत क्या अच्छा मतलब बढ़िया प्रश्न है। इसको यही बस समझना है, बाकी प्रश्न में और कुछ नहीं दिया है, बस यहीं पे समझना है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, 62 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं।
प्रश्न दिया है कि ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है, बी द्वारा उसी काम को अकेले समाप्त करने में अपेक्षित दिन है। अब प्रतिशत में दिया है, कोई बात नहीं। देखिए बी ए से 40% अधिक कुशल है, किससे? ए से कंपैरिजन हो रही है, तो यहाँ पे ए लेंगे और बी लेंगे। क्षमता का अनुपात दिया है तो ए को मानेंगे 100, क्योंकि कंपैरिजन से की बात कर रहा है तो इसको मानेंगे। हरदम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको 40 माने, किसको 60 माने, या 140 या 100 माने। तो कभी भी जिससे कंपैरिजन होती है उसको 100 मानते हैं। तो क्या बोला है कि बी ए से मतलब ए से, ए के साथ कंपैरिजन हो रही, तुलना हो रही है, तो ए को 100 मानेंगे। ये हो गया 100%। इस 100% कार्य कुशल है और ये बी जो है वो इससे 40% ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 140। ये इनकी क्षमता का अनुपात, ये क्षमता दिया है परसेंट में और हम लोग इसको निकाल लेंगे अनुपात में। भाग कर देंगे परसेंट से, परसेंट 0 से 0 कट गया, 2 से भाग कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7। मतलब इन दोनों की क्षमता 5:7 की है। अब ये कह रहा है प्रश्न में कि ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है। ए जो है उस काम को कर ले रहा है 21 दिन में, ए कर ले रहा है काम को 21 दिन में। अब क्षमता ए की एक दिन में 5 काम करने की है, तो जब हम लोग कुल कार्य निकालेंगे, कुल कार्य हो जाएगा, ए एक दिन में 5 काम करता है, वो काम कर रहा है प्रश्न में दिया 21 दिनों तक, कुल कार्य हो जाएगा 105। कुल कार्य हो जाए 105। प्रश्न में पूछा है कि ये कुल कार्य बी कितने दिन में कर देगा, तो बी का समय बताना है। काम है 105 और बी एक दिन में 7 काम कर पाता है। बी एक दिन में 7 काम कर पाता है। 7 से भाग दे देंगे एक बार में, ये होगा 15 दिन में। बी उस काम को 15 दिन में समाप्त कर देगा। एक तो ये बेसिक ऐसे हो जाता है, बेसिक मेथड ऐसे हो जाता है। एक दूसरी विधि यहाँ पे और भी है। जैसे दूसरी विधि क्या है उसको समझिएगा आप लोग। दूसरी विधि है यहाँ पे, देखिए फिर से बता रहे, दूसरी विधि भी समझ लीजिए, जो आपको अच्छी लगे उससे करिएगा। ये क्षमता का अनुपात हम इसको निकालते तो क्या है 5:7 आया है। ये क्षमता का अनुपात है, ये है क्षमता का। तो हम लोग क्या निकालते हैं समय, तो समय का अनुपात हो जाएगा जस्ट इसके अपोजिट 7:5। 7:5 प्रश्न में दिया है कि ए किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त करता है और हम लोग अनुपात में जब निकाल रहे हैं तो अनुपात में ए कर रहा है 7 अनुपात में और बी कर रहा है 5 अनुपात में। मतलब कि 7 बराबर 21 की होगा। प्रश्न में 7 का अनुपात रेशियो आ रहा है तो दिन में 21 दिन आ रहा है। 7 का रेशियो आ रहा है तो 21 दिन आ रहा है। अब ये 7 का कितना गुना 21 है, तो हम कहेंगे 7 का 3 गुना 21 है। पूछा है बी कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 दिन। तो बी करेगा 15 दिन, ए कर रहा है उसको 21 दिन में। दूसरा तरीका ये है। देखिए सब बता देंगे, तरीका तो और भी है, लेकिन आप 1 से 2 तरीका जानिए, जो आपको अच्छा लगे उसको तैयार करिए अच्छे से कि कम समय में प्रश्न हो जाए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है। अब देखिए ए की अपेक्षा, तो ए से फिर कंपैरिजन, ए है और बी है, इसको मानते हैं 100, तो ये हो जाएगा 150%। काट देंगे 50 से, ये 2 बार में जाएगा और ये 3 बार में। ये इनकी क्षमता का अनुपात हो गया, ये इनकी क्षमताओं का अनुपात हो गया। अब बोला है कि बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, ए काम को 9 दिन में करता है। ए काम को 9 दिन में करता है, तो ए एक दिन में 2 काम करता है, काम को खत्म कर रहा है 9 दिन में। तो कुल कार्य निकाल लेंगे। कुल कार्य हो जाएगा 9 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 18। अब इस कुल कार्य को बी से करवाना है तो बी का समय हो जाएगा, बी का समय होगा 18 और बी एक दिन में
3 काम करता है, 3 से डिवाइड कर देंगे, आएगा 6 दिन। तो बी उसको 6 दिन में समाप्त कर देगा, बी उस कार्य को 6 दिन में करेगा। और दूसरा वाला भी तरीका एक बार देख लीजिए, एक बार और बता दे रहे हैं। ये क्षमता 2:3 में है तो समय हो जाएगा 3:2 में। अब ये दे रहा है कि ए करता है 9 दिन में, ए करता है 9 दिन में, इसका कितना गुना हो रहा है 3 गुना, तो इसका बी का भी 3 गुना कर देंगे तो 6 दिन आंसर आ जाएगा। बी का 3 गुना कर देंगे तो 6 दिन आंसर आ जाएगा। या ऐसे भी निकालते हैं इसको, हम कहते हैं कि 3:9 के, तो 1 बराबर भाग दे देंगे 3 के, 1 बराबर 3 के, तो ये कितने अनुपात में 2, इस 3 का इस 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे फिर भी 6 दिन आ जाएगा। कई तरीका होता है, जब हम आप लोग को ये रेशियो पढ़ा देंगे ना तो आप लोग ये भी तुरंत सेकेंडों में करने लगेंगे, इतना नहीं करना पड़ेगा। और वैसे भी ये सबसे आसान विधि है, इसके पहले भी जो अभी इसी प्रश्न में बताएं कुल कार्य निकाल के, वो भी बहुत आसान होती है। अब ऐसा प्रश्न आएगा तो आप लोग तुरंत करिएगा, हमसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उससे पहले लगाने का इसको प्रयास करिए। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 64। ए बी से 20% कम काम करता है, यदि ए एक काम को 7.5 घंटे में पूरा करता है तो बी उस काम को कितने घंटे में पूरा करेगा। अब देखिए इसमें किसको 100 मानना है, यहाँ पे ए है और बी है, ये चीज़ सीख लीजिए। सबसे ज़्यादा समस्या इसी में होती है कि किसको 100 मानना है, किसको 80 मानना है, किसको 60 मानना है। अब कहा है कि ए बी से कंपैरिजन बी से हो रही है, बी के साथ हो रही है, तो इस बी को 100 मान लेंगे। कहा है कि 20% कम कार्य कुशल है, 20% कम काम करता है, तो ये हो जाएगा 80, ये हो गया 80%, ये हो गया 100%, भाग दे देंगे 2 से, तो ये आएगा 4 और ये आएगा 5, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाता है। ठीक, अब इनकी क्षमता आ गई 4:5 की, 4:5 की, यही इन लोगों की क्षमता है, ये इन लोगों की क्षमता है। अब ए एक काम को 7.5 घंटे में पूरा करता है, ए करता है 7.5 घंटे में, तो 7.5 को हम लोग 15/2 लिख लेंगे। कुल कार्य निकालने के लिए 7.5 को 15/2 लिख देंगे, कुल कार्य हो जाएगा। ए करता है 7.5 घंटे में, 15/2 इसको लिख ले रहे हैं, 15/2, और करता है, इसकी क्षमता 4 कार्य करने की है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काट देंगे 2, यहाँ पे आ जाएगा 30, तो कुल कार्य है 30। अब करना है बी को, तो बी का समय हो जाएगा ये 30, और ये एक दिन में 5 कार्य करता है, तो यहाँ पे 5 से भाग कर देंगे, आएगा 6 दिन। 6 दिन में बी उस कार्य को समाप्त कर देगा, इसका भी आंसर 6 आ गया। एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, बी वही कार्य कितने दिनों में करेगा। ए है, बी है, दिया है बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, तो इसको मानेंगे 100%, ये ए हो गया 100%, तो बी हो जाएगा 150%, काट देंगे 50 से, तो ये 2 और ये 3, 2 और 3 का रेशियो बन गया। एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, तो कुल कार्य हो जाएगा 12 का इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 24, ये आएगा कुल कार्य। क्योंकि ए जो है उस कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, एक दिन में 2 काम करता है, कुल कार्य आ गया 24। करना है बी को, तो बी है, भाग दे देंगे तो आएगा 8 दिन, तो बी उस कार्य को 8 दिन में कर लेगा, बी करेगा उस कार्य को 8 दिन में। प्रश्न नंबर 66 क्या कह रहा है, ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। 66 नंबर प्रश्न है कि ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। ए बी इसको मानेंगे 100 और ये हो जाएगा 160, कैंसिल कर देंगे, 2 से कर देंगे तो ये 5 बार में कर देंगे, और ये 20 से काटेंगे तो ये 8, ये इनकी क्षमताओं का अनुपात हो गया 5:8। देखिए पीछे वाला प्रश्न है, इसीलिए कम समय लेते हो, इनको जल्दी जल्दी हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। अब दिया है बी तथा ए मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ए एक कार्य 12 दिन में कर सकता है, ए अगर जो करता तो 12 दिन में करता, इसमें पूछा है बी और ए दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो पहले हम लोग निकालेंगे कुल कार्य। कुल कार्य के लिए बस ए का दिया है, ए 12 दिन में करता है और ए की क्षमता एक दिन में 5 कार्य करने की, ए की इफिशियंसी 5 की है, तो काम हो जाएगा 60।
प्रश्न में दिया कि दोनों मिलके, तो ए और बी मिलके उसे कितने दिन में करेंगे, यहाँ पे 60 और इनकी क्षमताओं का योग करेंगे तो 8 और 5 13 हो जाएगा। 8 और 5 13, एक दिन में दोनों मिलके 13 काम करेंगे। 13 से भाग कर देंगे, 4 सही 8/13, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में क्या दिया है, 60/13, प्रश्न में यही दिया है तो यही आंसर हो जाएगा। और आगे भी सॉल्व करना होता तो 4 सही 8/13 आंसर हो जाता, लेकिन अभी हम लोग का आंसर ये होगा, हम लोग का आंसर होगा 60/13, क्योंकि प्रश्न में 60/13 दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 67 नंबर का प्रश्न क्या है, ए तथा बी दो व्यक्ति एक कार्य आरंभ करते हैं, उनमें ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर था। ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर था, तो यहाँ पे ए लिख लेते हैं और बी, ये एक काम कर पाते हैं तब तक ये 3 गुना, ये इनकी क्षमता हो गई। प्रश्न में क्षमता दिया है 3 गुना बेहतर, मतलब कि अच्छा काम करने वाला, ज़्यादा काम करने वाला है। अतः उसने बी की तुलना में 60 दिन कम में कार्य पूरा किया। बी की तुलना में 60 दिन कम में कार्य पूरा किया, तो अब समय का अनुपात निकाल लेते हैं। समय का अनुपात हो जाएगा 1:3 के, समय का अनुपात हो गया 1:3 के। अब दिया है कि 60 दिन कम में करता है, तो दिन में करता है 60 और अनुपात में करता है 2, मतलब 2 बराबर 60 के, तो 1 बराबर हो जाएगा, इस 2 से भाग दे देंगे 30 के, तो 1 बराबर 30 के, 2 बराबर हो गया 60 के, तो 1 बराबर 30 दिन के। अब निकालेंगे, ये ए करेगा 30 दिन में, ए उस कार्य को करेगा 30 दिन में, और ये बी करेगा उस कार्य को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 दिन में। ए कर पाएगा 30 दिन में, बी कर पाएगा 90 दिन में। देखिए 60 दिन कम में काम कर रहा है, ए कर रहा है 30 दिन में, बी कर रहा है 90 दिन में, ये 60 दिन कम में कार्य कर पा रहा है। अब देखिए आगे दिया है कि दोनों मिलकर एक साथ कार्य आरंभ करें तो उन्हें पूरा करने में कितना दिन लगेगा। अब दोनों लोग मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे, तो ए करता है, अब प्रश्न यहाँ पे पहले वाला बन गया, ए करता है 30 दिन में, बी करता है 90 दिन में, दोनों को मिल के एक साथ काम करवाना है। 30 और 90 का एलसीएम 90, इस 30 से भाग करेंगे भाग जाएगी 3 बार में, 90 से भाग करेंगे तो भाग जाएगी 1 बार में। अब समय इनका क्या हो जाएगा, कुल काम है 90 और ये 1 दिन में 3 1 4 काम करते हैं, भाग दे देंगे तो आएगा 22, 22.5 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले ये प्रश्न पूछ चुका है, दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके आगे के प्रश्नों को अगली वीडियो में किया जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।